देखिए ये वाली जो वीडियो है ये थोड़ी बड़ी हो सकती है, कुछ लोग बोर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। और भाई यूट्यूब पे अगर काम करना है आपको तो कम्युनिटी गाइडलाइंस के जो रूल्स है उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज की डेट की अगर बात करें तो बहुत सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस रूल चेंज कर दिए हैं, बहुत सारे ऐड कर दिए, तो काफी कुछ अपडेट हो गया है इसके अंदर। सारा एक एक रूल मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने कॉपीराइट रूल्स के बारे में भी एक बड़ा वीडियो बनाया था और उस पर भी आपका काफी प्यार मिला था। वहां पे कमेंट आया थे कि भाई कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में भी आपको समझाऊं। तो वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं तो यूट्यूब पे भाई आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कोई वीडियो डिलीट हो सकता है, चैनल डिलीट हो सकता है, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना ही पड़ता है हर एक यूट्यूबर को यूट्यूब पे अगर काम करना है तो, चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो चाहे वो बड़ा यूट्यूबर हो। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस इसी चैनल पे मिलती है आपको। अब यहाँ पे समझते हैं भाई साहब यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले दो लाइन में समझा देता हूँ। देखिए यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के रूल होते हैं ये यूट्यूब खुद बनाता है, और अगर मान लीजिए एल्गोरिदम में आपकी कोई भी एक वीडियो ऐसी पकड़ी जाती है जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करती, इनको वायलेट करती है, तो उस पर यूट्यूब आपको एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देता है। ये कॉपीराइट से भी बड़ी स्ट्राइक है, क्योंकि इस स्ट्राइक के एक स्ट्राइक लगने के बाद आपकी 7 दिन के लिए वीडियो अपलोड बंद हो जाती है और 14 डेज के लिए भी बंद हो जाती है। अगर आपके पास 2 स्ट्राइक आ जाए 90 डेज के अंदर और 3 आ जाए तो आपके चैनल को रिमूव कर दिया जाए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप गलती कर रहे होते क्योंकि आपको रूल का पता नहीं होता, तो आप मल्टीपल वीडियोज में ऐसी गलती करते हो और अचानक से बिना किसी स्ट्राइक के आपके चैनल को डिलीट कर दिया जाता है। तो अब यहां पे पॉलिसीज की बात करते हैं। टोटल 5 तरह की पॉलिसीज है और 5 पॉलिसीज के अंदर भी सब पॉलिसीज है। सबसे पहले पहली पॉलिसीज की बात करेंगे, उसके बाद उसकी सब पॉलिसी की बात करेंगे। तो पहली जो पॉलिसी है ये है स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। ये एक पॉलिसी है फर्स्ट नंबर की। इसके अंदर काफी सारी सब पॉलिसीज है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। इसमें सबसे पहली जो सब पॉलिसी है ये है स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस स्कैम एंड पॉलिसीज। अब इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले है वीडियो स्पैम। अब अगर इसकी बात करें भाई साहब वीडियो स्पैम की, तो इसमें क्लियर बात है कि ऐसी वीडियो जो बहुत ज्यादा बार रिपीटेड अपलोड की गई है वो अगर आप डाल रहे हैं तो ये गलत है। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, डायरेक्टली किसी साइट पे भेज रहे हैं, कोई प्रॉमिस कर रहे हैं और वहां पे वो चीज यूजर को नहीं मिल रही है, इसके अलावा आप क्लिक्स, व्यूज, ट्रैफिक ये सब आप ले रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको मतलब जो है ना पैसा जल्दी से जल्दी कमवा देंगे, और इस तरह का कोई फेक वीडियो बना रहे हैं सिर्फ लाइक्स, व्यूज और कमेंट्स के लिए कि भाई लोग जल्दी जल्दी हमारे वीडियो पर व्यूज दे दे, हम फेक कंटेंट बनाएंगे, चाहे कितना भी लोगों को गुमराह करेंगे कि उस पर इतना पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, इस तरह के वीडियोज है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसी मान लो सॉफ्टवेयर पे वीडियो बना रहे हैं और लोगों को उनकी वेबसाइट पे भेज रहे हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा, और वो सॉफ्टवेयर हार्मफुल है, वहां पे कोई मॉलवेयर है, कोई दिक्कत है, यानी वो सॉफ्टवेयर अगर यूजर डाउनलोड करेगा उसको कोई प्रॉब्लम उसके डिवाइस में हो सकती है, इस तरह की है। और अगर मान लो किसी का पर्सनल जो इन्फो है वो अदर साइट से आप शो कर रहे हैं जिसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है सोसाइटी में, इस तरह के कंटेंट यहाँ पे अलाउ नहीं है, यूट्यूब पे मत कीजिएगा। सेकंड अगर बात करें तो सेकंड का मतलब है मिसलीडिंग मेटा डेटा और थंबनेल्स। अगर आप अपनी वीडियो में थंबनेल्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर और टेक्स्ट टाइटल के अंदर कुछ ऐसा लिखते हैं जिनका आपकी एक्चुअल वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, मिसलीड करते हैं आप ऑडियंस को भी और यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी, तो ऐसी वीडियो पर भी भाई साहब स्ट्राइक आपको मिल सकती है। इसके अलावा यहां पर है भाई साहब स्कैम्स की बात करते हैं। कंटेंट ऑफरिंग कैश गिफ्ट। अगर आपका कंटेंट है जो ऐसा ऑफर करता है लोगों को कैश में गिफ्ट मिल जाएगा, जल्दी से आप क्विक अमीर कैसे बन सकते हैं, कोई पिरामिड स्कीम के बारे में बात करते हैं, पिरामिड स्कीम जो है ना 2 और बनाओ फिर 2 जोड़ो फिर 4 और चैन सिस्टम, उस तरह की बातों में फंसाते हैं, तो इस तरह के वीडियो भी यूट्यूब पे अलाउ नहीं है। एक और नई पॉलिसीज आई है, बिल्कुल नई है ये, इंसेंटिवाइजेशन स्पैम। इसकी बात मैंने पिछले वीडियो में भी की थी। ये एक्चुअल में ये है कि मान लीजिए कोई ऐसा वीडियो जिसमें आप लाइक, कमेंट्स, व्यूज, एंगेजमेंट, वॉच टाइम ये सब सेल करते हैं, या फिर आप एक्सचेंज करते हैं सब्सक्राइबर के बदले, या फिर सब फॉर सब करते हैं, तो भाई साहब ये भी बिल्कुल अलाउ नहीं है, इस पे भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकता है। इसके अलावा है कमेंट्स स्पैम। जी हाँ, कमेंट्स में भी स्पैम है। ऐसे कमेंट, मान लो आपने कोई ऐसे कमेंट कर दिए जिससे क्या होता है कि आप कमेंट के अंदर कुछ मिसलीडिंग बात बोल देते हैं, या मान लो कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि यार हमारे चैनल पे आइए, हमारे चैनल पे आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, और लिंक विंक डाल देंगे। अब यूजर क्या करेगा, वहां कमेंट में आपके चैनल पे क्लिक करके जाएगा और उस चैनल पे वो आपको कुछ मिलेगा नहीं। कुछ इस तरह की बात करते हैं, कुछ इस तरह का बिहेवियर करते हैं, तो कमेंट साफ सुथरे नहीं करते। कुछ लोग कमेंट्स में बहुत ज्यादा स्पैम करते हैं। तो जो लोग स्पैम करते हैं
उनको भी पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा रिपीटेटिव कमेंट्स, अगर मान लीजिए कमेंट है उसको बार बार आप अलग अलग चल पे करते हैं, जैसे आता है ना कि माँ बाप की सेवा कौन करता है, ऐसे कौन असली हिंदू है, कौन असली देशभक्त है, ऐसा कुछ आता है ना। या फिर एक आता है कि ये स्कीम है, इसमें 200 रुपये लगाओ 1000 रुपये मिलेगा, पूरा मैटर आता है, और वो स्पैम बार बार हर किसी की वीडियो में आता है, तो जो वो स्पैमर है उसका चैनल है तो वहां भी उसको पेनल्टी मिल सकती है। इसके अलावा है भैया थर्ड पार्टी कंटेंट। अब यहाँ पे क्लियर आ गया थर्ड पार्टी कंटेंट के बारे में। थर्ड पार्टी कंटेंट के बारे में, अगर आप वीडियो बनाते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भाई साहब आपको यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकता है। चलिए, ये हो गई सारी की सारी पॉलिसी। इसके अलावा एक एक्सटर्नल लिंक पॉलिसी हो रहा है, उसको समझा देता हूं। अगर मान लीजिए कोई भी थर्ड पार्टी ऐप है, वो गेमिंग हो गई, गैमलिंग हो गई, ऐसी जिनको गूगल अलाउ नहीं करता, या कोई ऐसी वेबसाइट है जिनको गूगल की पॉलिसीज के अलाउ नहीं करती, उस तरह के वेबसाइट पर अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं, ज्यादातर लोग प्रमोशन के चक्कर बनाते हैं, स्पॉन्सरशिप के चक्कर में, और उसका लिंक आप डालते हैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसको एक्सटर्नल लिंक पॉलिसी बोलते हैं, उसमें आपका लिंक की वजह से ही आपको जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकता है। तो ये चीज ध्यान रखें। इसके अलावा दुनिया भर की फालतू की ऐप है, उनके बारे में आपको पता ही है, उन सब पर वीडियो आप मत बनाइएगा। इसके अलावा यहाँ पे अब अगली पॉलिसी की बात करते हैं, ये है इम्पर्सोनेशन पॉलिसी, और ये भाई साहब काफी ज्यादा अपडेट हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी का कोई चैनल है, उसका हूबहू वैसा ही चैनल आप बना लेते हैं, वैसा ही नेम, वैसा ही बैनर, वैसा ही लोगो, वैसी ही वीडियोस, थंबनेल वगैरह, तो वो अब बिल्कुल अलाउ नहीं रहेगा। 21 अगस्त 2021 के बाद ये चीज़ें अपडेट हो जाएगी कि चैनल का अगर इम्पर्सोनेशन करेंगे, चैनल सेम टू सेम बनाएंगे, तो वो अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और भी, अगर वीडियो पे करेंगे तो वो उसमें भी दिक्कत आ सकती है, बट चैनल हूबहू नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे ये चीज कही गई है कि आपका जो हैंडल है, आपका जो नेम है, आपका जो बैनर है, आपका जो लोगो है, वो हूबहू किसी दूसरे चैनल का जैसा नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट चैनल आप बनाओगे तो आपको अब दिक्कत आएगी 21 अगस्त 2021 के बाद। इसके अलावा एक पॉलिसी और है एक्सटर्नल लिंक पॉलिसी, और ये पॉलिसी भी भाई काफी खतरनाक है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, वो तो ऐप वगैरह की थी, मैंने बता दी थर्ड पार्टी ऐप के लिए, लेकिन इस पॉलिसी में काफी चीजें हैं। अगर मान लीजिए आप कोई भी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसा लिंक प्रोवाइड करते हैं जिसपे यूजर क्लिक करके कहीं वेबसाइट या कहीं भी जाता है, वहां पे अगर उस वेबसाइट पे जो लिंक पे क्लिक करके जा रहा है वहां पोर्नोग्राफी है, वहां पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे मालवेयर इंस्टॉल हो सकता है सामने वाले की डिवाइस में, या फिर ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई लिंक है कि उस वेबसाइट पे जाके फिशिंग की जा सकती हो, किसी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी की जाए, कोई ऐसा मतलब जो उसके पर्सनल जो डेटा है वो वहाँ पे चोरी किया जाए, इस तरह के लिंक पे आप भेजोगे तो दिक्कत आएगी आपको। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ले रहा हो, जैसे मान लो आपने कोई ऐप का लिंक दे दिया, आपने वेबसाइट का लिंक दे दिया, और उस पर लिंक पे क्लिक करके बंदा उस वेबसाइट पे पहुंचा, वो ऐप इंस्टॉल किया और उसने अनऑथराइज्ड एक्सेस लिया, जैसे कि मान लो जैसे उसका कोई वीडियो गेम हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई स्टीम, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या कर सकता है अनऑथराइज जैसे है ना कुछ वो ले लेता है परमिशंस। जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर की कोई ऐप है, उसको आपने प्रमोट किया और उस पर आपने लिंक डाल दिया और कह दिया कि इसको क्लिक करो, ये बढ़िया कैलकुलेटर है, लेकिन जब यूजर ने क्लिक किया तो उसने भाई साहब उसकी ऑडियो का भी परमिशन ले लिया, जो कि कैलकुलेटर को क्या मतलब है भाई, और वीडियो का भी ले लिया, कैमरे का भी परमिशन ले लिया, जो कि अलाउ ही नहीं है। इस तरह के कोई स्कैम करते हैं तो भी वो लिंक में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसा लिंक डालते हैं किसी साइट या किसी ऐप पर जहां पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होते हैं, उस तरह में भी आपको दिक्कत आएगी। इसके अलावा कोई रेगुलेटेड जो गुड्स होते हैं ना, रेगुलेटेड गुड्स, ऐसा कोई लिंक डालते हैं, इस पर मैं आगे भी बात करूंगा। रेगुलेटेड गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जैसे कि कोई गन हो गई या कुछ ऐसी चीज हो गई, ड्रग्स वगैरह, इस तरह की चीजों पे अगर आप बात ऐसा कोई वेबसाइट पे का लिंक देते तो वहां भी आपको जो है दिक्कत आएगी उस लिंक की वजह से। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा कोई लिंक से जो वॉयलेट करता है हेट और हरेसमेंट पॉलिसीज को, उस पर भी दिक्कत आएगी। कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे हेट और हरेसमेंट वाली जो पॉलिसी है वो फॉलो नहीं की जाती, उस तरह के आर्टिकल से आपने वो लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला तो भी आपको दिक्कत आएगी। इसके अलावा कोई ऐसी लिंक आपने डाल दिया कि उस वेबसाइट पर हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन वहां पे काफी सारी मिस इंफॉर्मेशन भी है, वो ऑथराइज नहीं है, फिर भी आपने लिंक डाल दिया तो भी आपको दिक्कत आएगी। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी वेबसाइट्स और एप्स जो मिसलीडिंग और डिसेप्टिव कंटेंट प्रोवाइड करती है और उसका आपने लिंक अपनी वीडियोस में डाला तो भी आपको दिक्कत आएगी। इस तरह की चीजों के लिंक्स आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकते, वरना आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। इसके अलावा जो अगली पॉलिसी है, इसी के अंदर सब पॉलिसी कह सकते हैं इसको, ये है फेक एंगेजमेंट पॉलिसी। अब इसमें क्लियर है कि मान लीजिए आपने अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए कोई बंदा हायर किया और उसने अनऑथराइज तरीके से आपके चैनल को बूस्ट करवाया, कोई भी तिकड़म लगा के आपको व्यूज, एंगेजमेंट, कमेंट, लाइक वाइक के दिलवा दिया, नहीं, आपने अपने चैनल पे जो एंगेजमेंट लिया है वो फेक है,
एक्चुअल में ऑथेंटिक नहीं है तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकता है। और आपने भाई पूरे चैनल पे किया तो फिर आपको दिक्कत आएगी। एक और नई पॉलिसी है, इसका नाम है प्लेलिस्ट पॉलिसी। अब ये प्लेलिस्ट पॉलिसी समझ लीजिए नई जुड़ी है, इसमें बहुत कुछ डिटेल में लिख रखा है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखिए, जब अपन प्लेलिस्ट बनाते हैं अपने चैनल पर तो प्लेलिस्ट के अंदर भी हम टाइटल डालते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन डालते हैं, थंबनेल वगैरह भी लगा सकते हैं। तो उसके टाइटल डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप कोई भी ऐसा लिंक, कोई भी ऐसी बात प्रोवाइड करते हैं जो YouTube की टर्म्स एंड सर्विस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती, उसको वॉयलेट करती है, तो उस प्लेलिस्ट पर भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। ये पॉलिसी नहीं जुड़ी है और कुछ एडिशनल पॉलिसीज भी जुड़ी है, उनके बारे में बता देता हूँ। एडिशनल जो पॉलिसी है वो क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा तो यही है कि भाई साहब जो टर्म और सर्विस है, जो YouTube की टर्म एंड सर्विस है, उसको अगर आप वॉयलेट करेंगे और ऐसा कंटेंट आपका चैनल ऐसा है तो आपको दिक्कत आएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और भी है कि अगर मान लीजिए किसी भी चैनल ने या फिर आपके चैनल ने किसी और ने भी ऐसा कोई कंटेंट जो YouTube पे डाला लेकिन YouTube ने उसे अलाउ नहीं किया और उस कंटेंट पे उसको या तो कोई स्ट्राइक मिल गई या उसके चैनल को टर्मिनेट कर दिया, या आपका ही चैनल था वो कंटेंट लेकिन आपके पास अभी है, आपने डाउनलोड कर लिया, आपके पास है, उसको वापस अगर किसी और चैनल पर बना के डालेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। समझ लीजिए कोई एक चैनल था, उस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट था, आपने कुछ वीडियोस की डाउनलोड कर रखी है, अब वो चैनल टर्मिनेट कर दिया यूट्यूब ने, लेकिन आप वीडियो बना रहे हो कि देखो उस चैनल की ये वीडियो थी, तब क्यों टर्मिनेट कर दिया यूट्यूब ने, तो भैया आपको फिर दिक्कत आ जाएगी, उनको आप दोबारा से रीअपलोड नहीं कर सकते ऐसे कंटेंट को। और इसके अलावा एक एज रिक्वायरमेंट्स ऑन गूगल प्रोडक्ट, देखिए गूगल के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए कुछ एज भी होती है, जैसे कि एडसेंस में 18 साल चाहिए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर आप गलत स्पैमी तरीके से यूज़ करते हैं, मिसलीड करते हैं, एज के लिए गलत भरते हैं, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये सब चीज़ें और ये सारी की सारी जो सब पॉलिसीज थी ये आती है स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस के अंदर। अब बात करेंगे सेकंड पॉलिसी की। सेकंड पॉलिसी है भाई साहब सेंसिटिव कंटेंट, और इसमें भी भाई साहब 1 2 3 4 5 सब पॉलिसीज है, उनको हम पढ़ लेते हैं। पहली जो सब पॉलिसी है वो है न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट पॉलिसी। अगर मान लीजिए, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए आपका जो वीडियो है उसके अंदर कोई भी इस तरीके का कंटेंट दिख रहा है जो सेक्सुअल और न्यूडिटी को दिखाता है, उसको स्प्रेड करता है, तो वहां पे आपको डायरेक्ट कम्युनिटी गाइडलाइन दिया जाएगा। इसके अलावा एक थंबनेल पॉलिसी है जो अभी नई जोड़ी गई है भाई साहब, इसमें भी स्ट्राइक आई है लोगों को। थंबनेल के ऊपर काफी सारी चीजें डाल नहीं सकते आप, जैसे थंबनेल आपने बनाया यूट्यूब पे, उस पर कोई भी पोर्नोग्राफिक ऐसा कोई इमेज नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल एक्ट नहीं होना चाहिए, कोई सेक्स टॉयज को यूज करते हुए आप नहीं दिखाने चाहिए, कोई भी ऐसा सेक्सुअली ग्राफ्टिंग इमेजरी नहीं होनी चाहिए, कोई न्यूडिटी नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई इस तरीके के ना अनवांटेड सेक्सुअलाइजेशन वाली कुछ फोटोज नहीं होनी चाहिए। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये भी है कि इसमें ना कोई ऐसा डिसगस्टिंग, कोई शॉकिंग चीज़ वहाँ पे क्लियर नहीं दिखनी चाहिए, या फिर कोई ऐसी आप चीज़ दिखा रहे हो जिससे लोग देख कर डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो डिस्टर्बिंग होती है ना, कई चीज़ें भयावक होती है, उस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अधिक वल्गर लैंग्वेज नहीं लिख सकते कि आपने बहुत गंदी गाली लिख दी उस पर, उस तरीके की नहीं होनी चाहिए। और थंबनेल बहुत ज़्यादा मिसलीड भी नहीं किया जाना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें आप थंबनेल पे डालोगे तो थंबनेल पॉलिसी लगेगी, उस पर भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगा। ये भी नया भाई साहब जोड़ा गया इसके अंदर। इसके अलावा एक है भाई साहब चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी। इसके अंदर मैं बता देता हूँ, कोई भी ऐसा कॉन्टेंट जो YouTube पे आप डाल रहे हो, चाहे इमेज हो, चाहे फोटो या कुछ भी हो, उसमें 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तो सेक्सुअलाइजेशन ऑफ माइनर्स, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ कोई सेक्सुअल एक्ट वगैरह या उसके बारे में कोई सेक्सुअल बात करना, वो चाइल्ड सेफ्टी के अंदर आता है, वो आप नहीं डाल सकते। इसके अलावा कोई भी हार्मफुल या डेंजरस एक्ट नहीं कर सकते जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो, मतलब बच्चा इन्वॉल्व हो जाए लेकिन वो एक्ट बहुत डेंजर है, बच्चों पे गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, बच्चे अगर आपसे मतलब प्रभावित होकर कुछ ऐसा एक्ट को करेंगे तो उनके लिए वो गलत रहेगा, उस तरह का आप नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनके जो इमोशंस हैं उनको भी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ऐसा कुछ कंटेंट नहीं डाल सकते कि बच्चे का जो है ना, जो इमोशंस होते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे हो जाए, मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए। जैसे कि इसमें लिख रखा है ऐसा कोई वायलेंस करने पे उतारू हो जाए, या फिर वो कोई पेरेंट्स को गाली देने लग जाए, अब्यूज़ करने लग जाए, या फिर उनकी मतलब है ना मैच्योर थीम में दिखा दो उनको, कुछ तरीके की चीज़ें आप नहीं कर सकते जिस पे बच्चों पे गलत असर पड़ता है, तो ये आप नहीं कर सकते। इसके अलावा एक चीज़ और है इसके अंदर, मिसलीडिंग फैमिली कंटेंट। अब इसको ध्यान में रख लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ऐसा कोई कंटेंट है जो बच्चों को और फैमिली को टारगेट करता है, ऐसा कोई कंटेंट है, बट लेकिन उसके अंदर सेक्सुअल थीम है, कोई वॉयलेंस है, कोई ऐसी भयावक चीज़ है, कोई शॉकिंग चीज़ है, यानी वो कंटेंट दिखाता तो है फैमिली के लेकिन फैमिली फ्रेंडली नहीं है, कोई उसके अंदर गाली ज़्यादा है, कोई सेक्सुअल चीज़ें हैं, कोई मेडिकल प्रोसीजर आप दिखा रहे हो, या फिर कोई आप है ना एडल्ट कोई हॉरर कैरेक्टर दिखा रहे हो, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। और इसमें कहाँ का ध्यान रखना है आपको,
टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, टैग में, सब चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने टाइटल टैग तो डाल दिया, उससे आपने टारगेट तो किया एक फैमिली कंटेंट के लिए, यानी फैमिली को आपने कंटेंट दिखाने के लिए टारगेट तो कर दिया मेटा डेटा डाल के, बट कंटेंट आपका उस तरह का नहीं है, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और इसके अंदर पॉलिसी आती है, सुसाइड, सेल्फ हार्म एंड ईटिंग डिसऑर्डर पॉलिसी। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि किसी का जो कोई सुसाइड कर रहा है उस तरह के कंटेंट आप नहीं डाल सकते, कोई खुद को हार्म पहुंचा रहा है बुरी तरह से उस तरह का कंटेंट आप नहीं डाल सकते। और एक है ईटिंग डिसऑर्डर पॉलिसी, नई जोड़ी गई है। ऐसा कोई खाने के बारे में आप ऐसी कोई रेसिपी बता रहे हैं, कोई चैलेंज बता रहे हैं कि आपसे प्रभावित होकर रेसिपी खुद बनाए घर पे, या खुद से वो चैलेंज करे और उनको कोई फूड खाने से प्रॉब्लम हो जाए, ईटिंग डिसऑर्डर हो जाए कोई, इस तरह की चीज़ों को आप स्प्रेड नहीं कर सकते यूट्यूब पे, वरना आपको यहाँ भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकता है। और एक है भाई साहब वल्गर लैंग्वेज पॉलिसी। इसके अंदर क्लियर है कि आप गंदी गंदी जो गालियाँ हैं, गंदी गंदी बातें हैं, सेक्सुअल बातें हैं, वो अपनी वीडियोज़ में नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं, बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक भी मिलता है, लेकिन लोगों को लगता है कि चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन भैया एल्गोरिदम जिस दिन पकड़ लेगा तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो ये सब पॉलिसी आ जाती है सेंसिटिव कंटेंट के अंदर। अब अगली जो पॉलिसी है तीसरे नंबर की है वॉयलेंट ऑफ डेंजरस कंटेंट, और इसके अंदर भी 5 सब पॉलिसीज है। सबसे पहले पहली को पढ़ते हैं, यह है हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट पॉलिसीज। अब इसके अंदर क्या आता है, मान लीजिए आप कोई ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसके अंदर एक्सट्रीमली डेंजरस चैलेंज करते हैं, ऐसा कोई चैलेंज कर सकते हैं जिसके अंदर कोई फिजिकल इंजरी का रिस्क हो सकता है, आपको भी हो सकता है, या आपका कोई चैलेंज देके खुद से फिर वो करे तो उसको भी हो सकता है, इस तरह का आप नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई ऐसा प्रैंक नहीं कर सकते। देखिए नई चीज आई है, ऐसा कोई प्रैंक जो डेंजर प्रैंक हो, जिसमें आप किसी को धमकी दे रहे हो, थ्रेट वाला प्रैंक, या वो प्रैंक एक तरीके से बहुत ज्यादा डेंजर हो, उस तरह का प्रैंक आप नहीं डाल सकते यूट्यूब पे, आपको कुछ अच्छा ही प्रैंक डालना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप किसी को मतलब किल करने के लिए, किसी को हार्म पहुंचाने के लिए अगर आप इस तरीके का कोई कंटेंट बनाते, कोई शो करते हैं अपने व्यूअर को, तो वो चीज़ें भी सही नहीं है। किसी को हार्म पहुंचाते हो अगर कोई भी कंटेंट बना के यूट्यूब पे डालते हैं तो। इसके अलावा है हार्ड ड्रग यूज ऑफ क्रिएशन। आप कोई भी ड्रग यूज करने वाला वीडियो नहीं डाल सकते कि मैं ये यूज कर रहा हूँ, वो यूज कर रहा हूँ, या आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते, इस तरह की चीज आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगला जो है इसमें एक ये चीज आती है थेफ्ट और चीटिंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते जिसको हम बोलते हैं प्रमोटिंग डिसऑनेस्ट बिहेवियर। इसमें अगर माने तो कुछ ऐसी चीजें, जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर वो पेड है, अब आप उस पर वीडियो बनाते हैं कि भाई साहब ये सॉफ्टवेयर आपको क्रैक वर्जन यहाँ मिल जाएगा, तो ये डिसऑनेस्ट बिहेवियर हो गया, मतलब सामने वाला क्रैक वर्जन यूज कर लेगा, वहां पे जाएगा नहीं। इस तरह की वीडियोस पे आपको भाई साहब कम्युनिटी गाइडलाइन भी मिल सकता है और कॉपीराइट भी दे सकते हैं सामने वाली कंपनी। और एक चीज और बताया तो यहीं पे ही मैं क्लियर कर देता हूँ, यूट्यूब का वीडियो कैसे डाउनलोड करें इस पर भी आप वीडियो नहीं बना सकते। अगर ये वीडियो बनाएंगे तो भी आपको ये वाली पॉलिसी लग जाएगी। इसके अलावा कोई हैक करके नहीं दिखा सकते कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ फलाने का सोशल मीडिया कैसे हैक हम करते हैं, वो सब चीजें प्रोसीजर आप नहीं दिखा सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट फॉर डिजिटल कंटेंट ऑफ सर्विस को आप बाईपासिंग नहीं दिखा सकते। आप ऐसा कोई वीडियो नहीं बना सकते कि देखिए किसी को हम यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, किसी को पेटीएम कर रहे हैं, उसमें हम बाईपास करने का तरीका बताते हैं कि कैसे फेक पेमेंट दिखा सकते हैं। उस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते यूट्यूब पे, वरना आपको ये वाली पॉलिसी लगेगी। अगला जो है वो है वॉयलेंट ऑफ ग्राफिक कंटेंट पॉलिसीज। इसको भी आप समझ लीजिए। इसमें सिंपल सी बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे आप ग्राफिकल वीडियोज दिखा रहे हैं जिसमें क्या करेंगे आप, है ना, आप एक ग्रुप को भड़का रहे हैं कि भाई वो वॉयलेंस करे, एक ऐसा कमिट करे कि वो वॉयलेंस करे, उस तरह की चीज़ आप नहीं कर सकते। या आप क्या कर सकते हैं, कोई फाइट का सीन दिखा रहे हैं, फाइट दिखा रहे हैं, उसमें बच्चा इन्वॉल्व है, उस तरह की आप चीज़ें नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई ऐसी फुटेज या ऑडियो है जिसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व है इमेज के ऊपर, जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, वार्म हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, स्ट्रीट फाइट हो गई, फिजिकल अटैक्स हो गए, टॉर्चर हो गया, ये सारी चीज़ें ना, रॉबरी हो गई, मेडिकल प्रोसीजर हो गया, दंगे हो गए, इस तरह की जो चीज़ें ना जो डिस्गस्टिंग है, बिल्कुल ऐसा व्यूअर्स को बिल्कुल डिस्गस्ट कर देती है, उस तरह की चीज़ें आप नहीं दिखा सकते। इसके अलावा यहाँ पे ना ब्लड हो गया निकलता हुआ, किसी के से वॉमिट होता हुआ, ये सब सारी जो डिस्गस्टिंग चीज़ें ना, उस तरह की वीडियोस आप नहीं बना सकते। लोग एक्सीडेंट वगैरह की वीडियोस डालते हैं ना, उन पर ये दिक्कतें आती है। एक है एनिमल एब्यूज कंटेंट भी नहीं बना सकते। आप समझ गए होंगे कि एनिमल एब्यूज कंटेंट क्या होता है, कि जहाँ पे एनिमल को हार्म पहुंचाया जा रहा है, एनिमल के साथ कुछ गलत किया जा रहा है, उस तरह के कंटेंट आप नहीं डाल सकते। और फिक्शनल कंटेंट भी आप नहीं डाल सकते। कुछ ऐसा फिक्शनल कंटेंट जहाँ पे कोई सेक्सुअल असोल्ट हो रहा है, आजकल बहुत वीडियो चल रही है ना भाई, फेसबुक पे चल रही है, यूट्यूब पे, इन पे दिक्कत आ सकती है आपको।
या कोई ऐसा मतलब ऐसा कि कोई मेजर ऐसा कोई इवेंट हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया, कोई इंजरी हो गई है ना, इस तरह की चीज़ें, बट मतलब वो एक्चुअल में हुई नहीं, आपने फिक्शनल बनाया वो चीज़ें। मतलब जो वायलेट आप कर रहे हैं वो चीज़ें हो नहीं रही, लेकिन आपने कोई फिक्शनल ऐसी चीज़ें बना के डाल दी, तो भी आपको भाई साहब दिक्कत यहाँ पे आएगी। इसके अलावा अगली जो पॉलिसी है वो है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज। इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज है जो क्रिमिनल हो गए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए या फिर एक्सट्रीमिस्ट हो गए, उन तरीके की चीज़ों को जो एनकरेज करती है ना, वो सब आप नहीं डाल सकते। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कोई स्कूल को किसी ने शूट करने की बात चल रही है, कुछ इस तरह के टेररिज्म वाली जो एक्टिविटी होती है उस पर आप वीडियो नहीं बना सकते। अगर आप न्यूज़ भी बना रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं ना, तो वो गलत है। इसके अलावा एक पॉलिसी इसके अंदर आती है हेट स्पीच पॉलिसी। अब हेट स्पीच पॉलिसी क्या है बता देता हूँ। किसी को आप अगर मान लीजिए किसी भी ग्रुप को या किसी इंडिविजुअल की एज पर आप दंस कस रहे हैं या कास्ट पे बात कर रहे हैं या कोई डिसेबिलिटी पे बात कर रहे हैं, जैसे मेरे को बहुत लोग मोटा मोटा कह देते हैं, भाई गलत है भाई, आप किसी को क्यों कहते हैं। तो ये सब चीज़, आप किसी के कलर पे बात कर रहे हैं ना, किसी पे जेंडर के आइडेंटिफाई पे बात कर रहे हैं, किसी की नेशनलिटी पे बात कर रहे हैं, रेसिज्म भी इसमें आ गया है, किसी के इमिग्रेशन स्टेटस पे बात कर रहे हैं, किसी के धर्म पे बात कर रहे हैं, किसी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे बात कर रहे हैं ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं आप किसी को इंडिविजुअली कर रहे हैं तो हेट स्पीच में आता है और इस पर भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकता है। और एक आता है हरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग पॉलिसीज, और इसके अंदर क्या है कि कंटेंट, कुछ ऐसा कंटेंट जिसमें आप किसी के इंसल्ट कर रहे हैं या उसको ना बुली कर रहे हैं। एक्चुअल में साइबर बुलिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिसमें किसी को आप बुली करते हैं, किसी के बारे में गलत बात करते हैं, एक है ना पूरा बना के, और वो सब चीज़ें है ना, वो आपको दिक्कत करेगी ही करेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी जो पॉलिसीज है ये आती है वायलेंट और डेंजरस कंटेंट के अंदर। अब इसके अंदर दो पॉलिसीज और बचती है। चौथे नंबर की जो पॉलिसी ये है रेगुलेटेड गुड्स, जिसके बारे में हमने पहले बात की, इसको हम डिटेल में समझते हैं। इसमें एक्चुअली दो सब पॉलिसीज है। एक सब पॉलिसी है सेल ऑफ इलीगल ऑफ रेगुलेटेड गुड्स और सर्विस पॉलिसीज। इसके अंदर क्लियर सी बात है कि कोई भी ऐसी चीज आप सेल नहीं कर सकते, यूट्यूब पर सेल करने की बात नहीं कर सकते, उसका लिंक नहीं दे सकते। जैसे अल्कोहल का कोई लिंक आप नहीं दे सकते, बैंक अकाउंट पासवर्ड सेल नहीं कर सकते, या चोरी किया गया क्रेडिट कार्ड या अदर फाइनेंशियल किसी की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। इसके अलावा ऐसी कोई मतलब डॉक्यूमेंट्स जो मतलब कॉन्फिडेंशियल है वो नहीं कर सकते, या फिर आप कोई ड्रग्स वगैरह नहीं कर सकते, एक्सप्लोसिव जो चीज़ें होते हैं वो नहीं कर सकते, ऑर्गन्स सेल कर रहे हैं वो सब तो बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पे और भी है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट जो यूट्यूब ने और गूगल ने रिव्यू नहीं की है वो भी नहीं कर सकते। अब ये रिव्यू कैसे करवाते हैं इस पर अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक अगला वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा कोई विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप फार्मास्यूटिकल की जो दवाइयाँ होती हैं उनके लिंक वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकते। कोई सेक्स और एस्कॉर्ट जो सर्विस होती है उनको भी नहीं कर सकते। ह्यूमन स्मेलिंग नहीं कर सकते। अनलाइसेंस मेडिकल सर्विसेज भी आप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसा वीडियो बना दिया जिसमें इन सबको आप सेल कर रहे हैं, लिंक वगैरह डाल रहे हैं, एफिलिएट लिंक है, कुछ भी है, तो आपको दिक्कत आएगी। उसके अंदर रेगुलेटेड गुड्स पॉलिसी के तहत आपका वीडियो पे स्ट्राइक आ जाएगा। और एक है फायर आर्म पॉलिसीज। इसके अंदर ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ है उनको भी आप जो है नहीं लगा सकते। जैसे कोई फायर आर्म से जैसे फायर आता हो, जैसे आग लगती हो, हाई कैपेसिटी मैगजीन्स हो गई, होममेड साइलेंसर्स हो गए, इस तरह के नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले की बात, एक बंदे ने शॉर्ट्स बनाया तो उसमें वो गन दिखा रहा था कि देखो ये गन है, इतने सस्ती मिल जाती है, ये मिल जाती है, वो मिल जाती है। तो भाई साहब वो वीडियो को मैंने रिपोर्ट किया, वो 2 मिनट बाद डिलीट हो गई। और कुछ लोग आपने देखोगे गन की एक है ना एयर, जैसे कोई गन होती है, जैसे मान लो एयर गन है, मान लो ओरिजिनल गन नहीं है और वो हुबहू ओरिजिनल जैसी दिखती है, उसका अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं कुछ लोग, वो वीडियो वायरल भी होती है, बट वो कभी भी उसको बेचने का लिंक आपको प्रोवाइड नहीं करते। इसीलिए नहीं करते क्योंकि अगर वो करेंगे तो उनको भी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है। और अभी एक नई आई है भाई साहब मिस इंफॉर्मेशन पॉलिसी। ये 5वीं पॉलिसी है, इसके 4 इसके अंदर चीजें हैं, 4 पॉइंट्स हैं, इसके 4 सब पॉलिसीज है, वो आपको समझाता हूं। सबसे पहले है भाई साहब मिस इंफॉर्मेशन पॉलिसीज। अब ये मिस इंफॉर्मेशन पॉलिसीज आपको समझा देता हूं ये एक्चुअल में है क्या। अगर इस मिस इंफॉर्मेशन वाली पॉलिसी को समझे तो इसमें क्लियर सी बात है कि आप कोई भी ऐसी मिस इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते जो सामने वाले के लिए गलत हो, उसके लाइफ में कुछ नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करे, उसकी बॉडी पे कोई हार्म पहुंचाए, उसके लाइफ में कोई हार्म पहुंचाए। तो इस तरह की बातें आप नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग है ना अबॉर्शन पे वीडियो बना देते हैं कि भैया 3 महीने का बच्चा कैसे गिरा है, ये कैसे करे, वो कैसे करे, वो सब मिस इंफॉर्मेशन, वो आप नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और भी है जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, कोई ऐसी रेमेडीज, जो ऐसी रेमेडी है, कोई आपने होम रेमेडी बना दी जिसपे अगर कोई यूज करेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है, उसके लिए डेंजर हो सकती है, वो सब चीज़ आप नहीं कर सकते। और अगर आप एक सर्टिफाइड WHO से या किसी भी एक सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं है तो आप किसी को ऐसी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें नहीं बता सकते जो उसको हार्म पहुंचा सकते, उसके बारे में मिस इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकते। अगर आप कोई मिस इंफॉर्मेशन देते हैं अपनी वीडियो के अंदर, चाहे वो मेडिकल हो चाहे अलग हो, तो आपको दिक्कत आएगी। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था
कि एक बंदी ने मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन दी थी अपने यूट्यूब वीडियोस में, बताया था कि कैसे बच्चे को आप जो है गिरा सकते हैं, 3 महीने का गर्भ कैसे गिरा सकते हैं, बहुत सारे पे वीडियो बनाई थी और उसमें फालतू की रेमेडीज के बारे में बात करी थी। भले ही उसने कहीं से भी पढ़ के बनाई हो, लेकिन वो मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन है, वो ऑथराइज नहीं है, तो उसको 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल गई थी। इसके अलावा अगला है भाई साहब इलेक्शन मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज। तो भाई साहब इलेक्शन के बारे में भी आप कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कोई जो वोटर्स हैं उनका ध्यान भटके, वो अलग कोई फैसला ले ले, या फिर कोई कैंडिडेट है कोई जो खड़ा हो रहा है उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में आप झूठ फैला रहे हैं, गलत मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आप सब नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें ना आप नहीं करेंगे। इलेक्शन मतलब उससे ना इलेक्शन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इलेक्शन के लिए कुछ भी आप इलेक्शन के बारे में कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाए जिससे वोटर को नुकसान हो सकता है, वो सब आपको प्रॉब्लम करेगा। बाकी इसमें पॉलिसीज में तो बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, लेकिन मोटा मोटी यही है कि इलेक्शन में आप कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं बना सकते जो चुनाव से रिलेटेड हो, वो गलत नहीं होनी चाहिए। अगला है कोविड-19 मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज। अब इसके अंदर क्या है कि वैसे कोविड-19 के लिए कोई भी आप चीजें नहीं बता सकते, क्योंकि आप अगर ऑथराइज नहीं है तो आप कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकते, जैसे कि ट्रीटमेंट हो गया, प्रिवेंशन हो गया, डायग्नोसिस हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, इस तरह की बातें आप कोविड-19 के लिए नहीं बता सकते। अगर आप बताएंगे और वो मिस इन्फॉर्मेशन है तो आपको भाई साहब लगेगी पेनल्टी। इसके अलावा है वैक्सीन मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज। इसको आप समझ गए, जो वैक्सीन होती है अपनी, इसके बारे में भी कोई मिस इन्फॉर्मेशन आप नहीं बता सकते, अपनी वीडियो में नहीं दे सकते अगर आप ऑथराइज नहीं है तो। ये सारी पॉलिसीज हैं। इन पॉलिसीज को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके यूट्यूब चैनल खतरे में रहेगा, कभी भी आपको स्ट्राइक मिल सकती है, कभी भी आपका चैनल डिलीट किया जा सकता है। मुझे पता है ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है, लेकिन मैंने आपको एक एक पॉलिसी को बिल्कुल बारीकी से समझा दिया। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।